प्रदेश भर में भीषण गर्मी के साथ मौसम में बदलाव हुआ है। पूरा दिन लू से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रविवार सुबह हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई, जिससे तपती गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली है। तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने राहत की सांस ली। रविवार सुबह हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तपती गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 4 दिनों के भीतर प्री मानसून के दस्तक देने की भी संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में और अधिक बदलाव आने की उम्मीद है। वहीं रविवार की सुबह फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पानीपत, कैथल और रोहतक में भी बारिश हुई, जिससे इन इलाकों का तापमान गिरा और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। सड़कों पर पानी जमा हो गया और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है। विभाग ने इन जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। बहरहाल मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा, तो इन हवाओं के आने से वातावरण में नमी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। तो देखिए, भीषण गर्मी के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिला है और लू से परेशान जो लोग थे उन्हें भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। इधर हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई, जिससे तपती गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली है। हमने रिपोर्ट भी दिखाई और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बरसात का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा में भीषण गर्मी से राहत मिली है। 6 जिलों में बरसात हुई, लेकिन इस बीच आईएमडी की तरफ से 9 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। लू से परेशान लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई है। तो मौसम विभाग की तरफ से भी सतर्क रहने की जो सलाह है वो सभी को दे दी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, एक तरफ तो लू ने बिल्कुल परेशान कर रखा था, भीषण गर्मी से हमें राहत तो मिली ही है, लेकिन उसी के साथ साथ अब बरसात का होना ये दिखा रहा है कि अब भीषण गर्मी से हमें राहत मिलने वाली है। रवि, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल साधना, सुन पा रहा हूं। रवि, देखिए, क्योंकि भीषण गर्मी से हमें राहत मिलने की अब उम्मीद नजर आ रही है। एक तरफ बरसात तो दूसरी तरफ अब आईएमडी की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है और अगले कुछ घंटों तक बरसात होने की संभावना भी नजर आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, अगर प्रदेश की बात करें, ना केवल प्रदेश बल्कि देश के 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तो भीषण बारिश का, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में भी कई जिलों में जो है बारिश की बात कही गई है। हालांकि तपती धूप की वजह से, तपती लू की वजह से लोग जो है वो कहीं न कहीं तप रहे थे। धरती आग उगल रही थी, आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। ऊपर से जो है बिजली कटों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे में फिलहाल की अगर बात करें, आज मौसम में तब्दीली आई है। हवाएं भी तेज रफ्तार से न केवल प्रदेश के कई जिलों में चल रही हैं, बल्कि साथ ही साथ जो है तापमान में भी, टेम्परेचर यही है कि लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। ऊपर से जिस तरह से आईएमडी का अलर्ट आया है कि अब बारिश होगी। हालांकि ये कयास लगाए गए थे कि 18 से 23 तारीख तक कहीं न कहीं एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होगा और उसकी वजह से मौसम बदलेगा। लेकिन उससे पहले ही कल हमने देखा था, सोनीपत में बारिश हुई थी, रोहतक में भी बूंदाबांदी हुई थी, भिवानी में भी रात को बूंदाबांदी हुई थी। कई सारे जिले ऐसे जहां पर जो है रात को बारिश, बूंदाबांदी हुई थी। ऐसे में अभी हालांकि उमस जरूर है, लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल की अगर बात करें, तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। और इसके अलावा कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अब बारिश भी आएगी और इस जिस तरह का दबाव बना हुआ है हवा का, अंधड़ की आशंका भी जताई गई है।
साधना। बिल्कुल रवि, कह सकते हैं हम कि अगर भीषण गर्मी से हमें राहत अगर मिल सकती है तो लोगों को भी अब यही अंदेशा है कि अगर बरसात होगी तो हमें जरूर राहत मिलेगी। लेकिन साथ साथ अगर बरसात होती है तो क्या माना जाए, लोगों की जिंदगी पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या किसानों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल पाएगी? उनकी फसलों को जिस तरह से बरसात की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि धान का जो सीजन है वो शुरू भी होने वाला है। न केवल साधना धान का सीजन शुरू होने वाला है, बल्कि जिन लोगों ने नरमा की यानी कपास की बिजाई की थी उनको भी जो है इससे राहत मिलेगी, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का इलाका कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, भिवानी, चरखी दादरी की बात करें, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जिनकी जो फसलें हैं, जिनकी किसानी है, किसानों की जो किसानी है वो कहीं न कहीं बारिश के जल पर निर्भर है। ऐसे में जिन लोगों ने नरमा की फसल, हालांकि इस इलाके की अगर बात करें रबी और जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बिजाई की बात करें तो वो जो है बारिश के मौसम पर ही, बारिश की के ऊपर ही जो है निर्भर करती है। ऐसे में अभी कुछ बारिश हुई थी विगत दिनों में, उसकी वजह से बाजरे की बिजाई की गई थी। अभी फिलहाल की अगर बात करें, नरमा जो है वो पकाई की तरफ है, पौधे उग रहे हैं। ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से वो जल ना जाए। हालांकि कई जगहों पर इस तरह की जानकारियां भी मिली हैं कि भीषण गर्मी जो पड़ी है, लू की वजह से जो है पत्ते जले भी हैं। लेकिन फिलहाल अगर बारिश आती है और बारिश के साथ साथ अगर इस जो बारिश आएगी, बारिश की वजह से न केवल नरमा और बाजरा की फसल पनपेगी, बल्कि साथ ही साथ जो है आने वाले दिनों में अच्छी जो है फसलों के बम्पर पैदावार होने की आशंका भी जताई गई है। लेकिन अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं तो नेगेटिव बातों पर भी ध्यान देना होगा। कई सारे जिलों में अभी भी मामूली जो बारिश आई थी उसके बाद जल भराव की स्थिति देखी गई थी। गुरुग्राम सरीखे शहरों में इस तरह की स्थिति देखी गई थी और दूसरे कई सारे जिले थे जहां पर इस तरह की स्थिति देखी गई। बारिश के बाद जो है जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी। चरखी दादरी की अगर हम बात करें, जहां 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं उतरता है जब बारिश आती है तो बारिश के बाद, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी अभी एहतियातन प्रबंध किए जाने की बात कही जा रही है। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। बारिश से पहले ड्रेनेज की सफाई करवाई गई है, जो सीवरेज है उनकी सफाई करवाई गई है। हालांकि जल जनित बीमारियां भी पैदा होना स्वाभाविक सी बात। अगर बारिश आती है, बारिश की वजह से जो है दूषित पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जो कई जगह ऐसी हैं, कई जिले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी पेयजल की लाइनों के साथ मिलकर जो है, या सीवरेज का पानी पेयजल की लाइनों के साथ मिलकर, दूसरे भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे जल जनित बीमारियां होती हैं। ऐसे में आमजन को जो है सावधान भी होना होगा। अगर फसलों के लिए, किसानों के लिए इस बारिश का फायदा होगा, बारिश अगर आती है तो उसका फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर कई सारे जो है नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, बीमारियां भी आएंगी। लेकिन लोगों को समझना होगा, लोगों को अत्यंत जो है एहतियात बरतनी होगी। साधना। बिल्कुल रवि, लोगों को समझना तो होगा ही, लेकिन जब बरसात आती है तो जलभराव और जलजमाव जैसी जो तस्वीरें हैं वो जरूर देखने को भी मिलती है। हालांकि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम वो तस्वीरें दिखा रहे होंगे कि बरसात होने के चलते जलभराव और जलजमाव जो है वो कई एरिया में देखने को मिले हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन जो है वो पहले से ही अलर्ट हो जाए, पहले से ही प्रबंध कर ले। साधना, ये पहली मर्तबा नहीं होगा ऐसा कि जब बारिश आएगी, क्योंकि हर बार इस तरह से बारिश के सीजन में, मानसून जब आता है, प्री मानसून की बारिश के दौरान ही प्रशासन के प्रबंधों के दावों की जो है पोल खुलती हम देखते आए हैं, लगातार दिखाते आए हैं। प्रबंध किए जाने की बात भी कही जाती है। संबंधित महकमों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग भी सक्रिय होता है। चंडीगढ़ से जो है अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको जो है आदेशित भी किया जाता है। हालांकि अधिकांश जिलों में देखा जाता है जहां पर तस्वीरें बदली सी नजर आती हैं, अधिकारी मुस्तैदी से काम करने के दावे करते हैं, बात करते हैं। भिवानी में भी अभी चंद दिनों पहले अधिकारियों ने जो है ड्रेनेज का दौरा किया था, जहां बारिश जो आती है, बारिश का पानी जहां पर जाता है, जहां पर जो प्रवाह होता है बारिश के पानी का, वहां पर उनका दौरा किया गया था। अधिकारियों को निर्देशित किया था, चाहे जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी हो, सिंचाई विभाग के अधिकारी हो, या फिर सीवरेज विभाग के अधिकारी हो, ड्रेनेज विभाग के अधिकारी, उनको निर्देशित किया गया था इस बात को लेकर कि जो है जल निकासी की समुचित व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का असर होता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब पैदा होती है जब लोगों को
पानी मिलता है, बारिश आती है, मौसम में जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन दूसरी कई सारी मुश्किलात उनके सामने पेश आती हैं। जब जो है जल जमाव होता है, जल भराव होता है, घरों से निकलना तक दूभर होता है, बाजारों में निकलना तक दूभर होता है। हालांकि अभी फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, आज उमस है, गर्मी है और इस वजह से हालांकि मानसून जो है वो अभी दस्तक देगा, लेकिन टाइम लगेगा। मानसून में अभी 10-15 दिन है, 27-28 तारीख तक ये कयास लगाए गए हैं। अभी जो बारिश होगी वो किस तरह से उसको देखा जाएगा, ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि जो आईएमडी के द्वारा जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया कि बारिश तो होगी, लेकिन ये मानसून की बारिश इसको नहीं माना जा रहा है, ये भी प्री मानसून की बारिश मानी जा रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से शायद संभवतः जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वो होगी। लेकिन अभी फिलहाल की जो तैयारियां हैं, प्रबंधों के दावे जरूर किए जा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि प्रबंधों पर प्रशासनिक हमला किस तरह से खरा उतर पाएगा। बिल्कुल रवि, देखने वाली बात तो ये है ही कि प्रशासनिक अमला अगर खरा उतर पाता है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। रवि, अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि कई जिलों में अगर बरसात होती है तो बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो क्या माना जाए, हरियाणा पर कितना असर देखने को मिलेगा बरसात होती है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि भिवानी में कल का तापमान और आज के तापमान में कितना अंतर नजर आया है? देखिए, कल तो जो है रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया था। साधना, कल के तापमान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले थे, कुछ जिलों को छोड़कर जहां पर बारिश हुई थी। सोनीपत में बारिश हुई थी कल, झमाझम बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। उसके बाद भिवानी की अगर बात करें, एक जिले में बारिश होती है, दूसरे जिले में जो है कहीं न कहीं तापमान जो है वो चरम पर था, पीक पर था। 47 डिग्री के करीब कल तापमान जो है वो आंका गया था। परसों भी यही स्थिति थी, अगर बात करें शनिवार के दिन भी यही स्थिति थी। और आज जो है कुछ राहत जरूर मिली है लोगों को, क्योंकि आज एक तो बादल छाए हुए हैं, दूसरा हवा भी चल रही है। आप महसूस कर पाएंगे, पीछे देख पाएंगे किस तरह से जो है पेड़ों के जरिए कि पत्ते तेज रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से हिल भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है तापमान, अगर तापमान की बात की जाए, आज तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान ये कहा जा सकता है कि कल की तुलना में आज अपेक्षाकृत तापमान में कमी आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आईएमडी के अलर्ट की बात करें तो बारिश की संभावना जरूर जताई गई है। जिस तरह से अगर मौसम जो तब्दील हुआ है उसकी वजह से बारिश आएगी और कई सारे जिलों में, हालांकि अभी जो जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, 16 राज्यों में बारिश आएगी। 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के भी कई सारे जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अब लोगों को कितनी राहत मिल पाती है। हालांकि कल की तुलना में आज तापमान जरूर गिरा है। कल की तुलना में आज जो हवाएं चल रही हैं और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो आज राहत की बात यह है कि बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आज का कितना तापमान बना हुआ है? कल के तापमान में और आज के तापमान में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? और अगर बरसात होती है तो यहाँ पर कितनी राहत महसूस कर सकते हैं लोग? बिल्कुल साधना, देखिए करनाल के तापमान की बात करें तो जिस तरह से बीते दिनों प्रचंड गर्मी की वजह से यहाँ का तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास चल रहा था, उसमें कल के बाद से एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। आज करनाल जिले का जो तापमान है वो 32 से 33 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में 10 से 12 डिग्री तापमान जो है वो नीचे आया, क्योंकि कल भी जिस तरह से बरसात का मौसम बना था, हवाओं में कुछ जो है ठंडक रही थी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी और आज भी इसी तरह की परिस्थितियां करनाल जिले में बन रही हैं। तो एक बड़ा बदलाव है मौसम में। मौसम लगातार परिवर्तनशील रहा है, लेकिन अब जो परिवर्तन मौसम में हुए हैं ये लोगों को राहत देने वाले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार भी ये जानकारी दी गई है कि आगामी 21 तारीख तक मौसम के मिजाज जो है इसी तरह से बने रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी होगी, हवाओं में कुछ ठंडक होगी और तापमान भी जो है वो काफी हद तक जो है जो नॉर्मल यानी रेंज जिसको हम कहे 32 से 35 डिग्री इसी के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र, देखिए मौसम में बदलाव के साथ साथ लोगों ने भीषण गर्मी से राहत तो ली ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जल भराव और जल जमाव जैसी जो तस्वीरें हैं, जब जब बरसात आती है तब तब हमने ये तस्वीरें जरूर देखी हैं। तो जरूरी है कि प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार नजर आ रहा है, जल निकासी का कितना प्रबंध किया गया है? देखिए साधना, जहां तक मानसून सीजन के लिए प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो अभी तक कोई खास बड़ी तैयारी
प्रशासन के लिहाज से देखने को नहीं मिली है, क्योंकि अभी जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि 21 जून तक किसी तरह मौसम रहेगा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, उसके बाद प्री मानसून शुरू हो जाएगा, यानी कि मानसून आने से पहले जो बरसात होती है वो शुरू होगी। तो वो भी अच्छी खासी बरसात होती है, लेकिन उसकी मुकाबले यदि हम मानसून सीजन के दौरान जो प्रबंध किए जाने चाहिए थे, चाहे वो नालों की सफाई की बात हो, निकासी के प्रबंधों की बात हो, वो अभी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, उनमें बड़ा कुछ अभी भी अधूरा है। तो ऐसे में यदि प्री मानसून में तेज बरसात होती है तो लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जहां लो लाइंग एरिया है वहां पर जलभराव होगा। इसके अलावा नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो सकते हैं। ये भी जो आने वाले दिनों में यदि बरसात होगी तो ये दिक्कतें बढ़ सकती है। अभी हालांकि प्रशासन के पास करीब एक सप्ताह का समय है, यदि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करने चाहते हैं विभिन्न विभाग, उनके पास एक सप्ताह का समय वो मानसून सीजन से पहले ये कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जहां तक की बात है वो ये प्रबंध अभी तक अधूरे ही दिखाई दे रहे हैं। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से भी जब अलर्ट किया गया और 9 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से भी जारी कर दिया गया है, तो क्या माना जाए अगर बरसात इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है, हालांकि प्री मानसून के दौरान बरसात जरूर देखने को मिलती है और लोग राहत भी महसूस करते हैं, तो क्या फसलों पर इसका असर देखने को मिलेगा? हालांकि अब जो फसलें रहने वाली है, नरमा है, चाहे धान का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो उस फसल के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी भी है। बिल्कुल साधारण, देखिए मैं उत्तरी हरियाणा के जिलों की बात करूं जिसमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला ये जिले, यहां पर जो मुख्य रूप से अब जो खरीफ का सीजन शुरू होगा उसमें धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और धान की खेती के लिए पानी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो अभी जिस तरह से किसान धान की रोपाई वो शुरू कर चुके हैं, तो ऐसे में यदि बरसात होती है तो सीधा फायदा धान के किसानों को जरूर मिलेगा। उनको सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी जो है ट्यूबवेल से नहीं निकालना पड़ेगा, बरसात से उसकी आपूर्ति होगी। हालांकि दक्षिणी हरियाणा में इसका कुछ अलग से असर रहेगा, क्योंकि वहां पर कपास या बाजरे की खेती होती है। वहां पर कितनी मात्रा में बरसात होगी ये देखने वाली बात होगी। यदि बरसात का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है तो वहां की फसलों को भी फायदा रहेगा, वहां के किसानों को भी सिंचाई के लिए जो है ट्यूबवेल या नहरी पानी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उसकी आपूर्ति जो है वो बरसात के पानी से होगी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं उनके लिए ये मौसम जो है आने वाला उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि धान की रोपाई है उस काम में तेजी आएगी और चाहे बिजली की आपूर्ति में तो जिस तरह से कट लग रहे हैं गर्मी की वजह से, उसके बावजूद भी किसान जो है अपनी धान की रोपाई अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, यहाँ पर हमने कई बार ये भी देखा है कि जब जब बरसात होती है तो लोग जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत और परेशानी भी होती है। अभी अगर करनाल की मैं बात करूं तो करनाल में आज किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या माना जाए कितना टेम्परेचर है और क्या आज गर्मी जो है वो भी लोगों को परेशान कर सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए मौसम में जो बदलाव हुआ है उसका अच्छा खासा असर तापमान के पारे पर पड़ा है। पहले जहां 43-44 डिग्री करनाल का तापमान चल रहा था, आज ये तापमान जो है 32 से 33 डिग्री है, यानी कि 10 से 12 डिग्री की गिरावट इसमें आई है। तो जाहिर सी बात है तापमान कम हुआ है तो लोग राहत महसूस कर रहे हैं गर्मी से। इसके साथ साथ हवाओं की दिशा बदली है, हवाओं की दिशा बदलने से जो उमस थी उससे भी लोगों को राहत मिली है। अब उतनी प्रचंड गर्मी नहीं है, तो एक मौसम का जो बदलाव है ये राहत देने वाला है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक यानी 21 जून तक मौसम के यही मिजाज रहने वाले हैं, इसी तरह से हवाओं में भी ठंडक रहेगी और तापमान भी नीचे रहेगा। और जहां तक बरसात के सीजन की दिक्कतों की बात है तो खासकर जहां पर अंडरपास है, चाहे वो रेलवे का अंडरपास हो या हाईवे का अंडरपास हो, वहां पर जलभराव होने से कई बार जो है रास्ते ठप होते हैं। उनकी तरफ प्रशासन को जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि समय रहते वहां से पानी के निकासी के प्रबंध किए जाए, क्योंकि जैसे ही प्री मानसून की बारिश शुरू होगी तो यहां सबसे ज्यादा असर रहेगा कि ऐसे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां कई फीट जल भराव हो जाता है। खासकर जो रेलवे के अंडरपास है जिनके ऊपर अभी किसी तरह का शेड का निर्माण नहीं हुआ, वो गांव जो है एक तरह से कट जाते हैं मानसून सीजन के दौरान। वहां पर अभी से काम करने की जरूरत है ताकि बरसाती सीजन के दौरान जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा। अक्सर हम यही चीज
देखते भी हैं जब जब बरसात होती है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि लोग अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो काफी देरी के साथ भी पहुंचते हैं, क्योंकि जलभराव और जलजमाव जैसी जब तस्वीरें सामने आती हैं उस वक्त यही लगता है कि प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये ना तो इस बार का ही, हर बार का ही हम जरूर देखते हैं। ये तो है नहीं कि पहली बार ही बरसात हो रही है, जब जब बरसात हुई है तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। तो क्या माना जाए, प्रशासन के जो दावे हैं वो इस बार फिर से बरसात के पानी में धुल जाएंगे या फिर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए साधना, यही बड़ा सवाल रहता है कि सरकार को, सरकारी प्रशासन को और सभी महकमों को पहले से पता रहता है कि मानसून कब से जो है शुरू होगा, बरसातें कब से शुरू हो रही हैं। बावजूद उसके जो प्रबंध किए जाने चाहिए थे उनमें हर बार जो है देरी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जब बरसात आती है तो तस्वीरें सामने आती हैं कि जलभराव हुआ है, कई इलाकों में जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के जो प्रॉपर्टी है और उस पर भी काफी नुकसान होता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बाजार जो हैं वो उनसे पानी की निकासी नहीं होती, दुकानों में पानी चला जाता है, लोगों के घरों में पानी घुसता है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन जहां तक जो कदम उठाए जाने की बात है जल निकासी को लेकर, वो करीब 1 महीना पहले ही कर लिए जाने चाहिए। जिस तरह से जून महीने में ये प्रबंध पूरे होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये जो तैयारियां हैं वो अधूरी हैं, मुकम्मल नहीं है। खासकर जो बड़ी ड्रेन है या बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम अभी भी अधूरा है। यदि वहां पर पानी की निकासी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्र में जलभराव अच्छी खासी मात्रा में होगा, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। तो विभागों को जरूर कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए कि समय रहते उनकी तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए जाते या देरी क्यों होती है, जिसके बाद लोगों के लिए आफत बनकर साबित होते हैं। बिल्कुल। और जब जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब तब लोग परेशान भी होते हैं। जब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जा सकती है, अलर्ट जारी किया जा सकता है, तो प्रशासन द्वारा क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्यों प्रबंध नहीं किए जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल भी लगातार बना रहता है और हर साल यही चीज जो है वो लगातार देखने को भी मिलती है। महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। महेंद्र।